घोसी विधायक दारा सिंह चौहान आज सुबह विधानसभा पहुंचे। विधानसभा अध्यक्ष को सतीश महाना को वहां अपने विधायकी पद का इस्तीफा दिया। उसके बाद भारतीय जनता पार्टी पहुंचकर भारतीय जनता पार्टी के एक बार फिर से सदस्यता ली। 2022 में चुनाव से पहले दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। अब 2024 का चुनाव नजदीक थे, एक बार फिर से दारा सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए हैं। बताया ये भी जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में घोसी से ही उपचुनाव लड़ने के बाद एक बार उत्तर प्रदेश की मंत्रिमंडल में ये शामिल होंगे, इस तरीके से चर्चाएं बनी हुई। लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उत्तर प्रदेश में एक बार फिर से जो पिछड़ों की राजनीति थी, पिछड़े जो नेता थे, वो एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी में जुड़ने लगे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि 2024 में जो चुनाव होगा उसमें भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य 80 में से 80 सीटें जीतने का है, वो कितना कारगर होगा, फिलहाल आने वाला चुनाव परिणाम ही तय करेगा। आशीष के साथ जनता टीवी, लखनऊ। समाजवादी पार्टी के विधायक रहे दारा सिंह चौहान आज भाजपा में शामिल हो गए। उसके बाद समाजवादी पार्टी में थोड़ी सी खलबली जरूर है कि अब और कौन से ऐसे चेहरे हैं जो भाजपा के संपर्क में हैं, क्योंकि इसके पहले ओम प्रकाश राजभर ने दावा किया था कि क्या ऐसे विधायक हैं जो उनके संपर्क में हैं। अब ऐसे में दारा सिंह का चले जाना कहीं ना कहीं संकेत है कि कई ऐसे बड़े चेहरे जो समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे 2022 के विधानसभा चुनाव में, वो अब क्या भाजपा की तरफ रुख करेंगे। आज बहरहाल अखिलेश यादव बेंगलुरु गए हैं, वहां पर बड़ी बैठक है विपक्ष की, और वहां पर भी तय होगा कि आने वाले समय में 2024 के लोकसभा चुनाव में समाजवादी किन दलों के साथ होगी और उत्तर प्रदेश का जो रूपरेखा है चुनाव की वो क्या वहां पर तय की जाएगी। लेकिन इस बीच अपने विधायक और अपने नेताओं को बचाने की जिम्मेदारी अब अखिलेश यादव के कंधों पर है कि 2024 से वो पहले वो अपने नेताओं को बचा कर रखें। कहीं अगर वो भाजपा का रुख करते हैं तो ये बड़ी सेंधमारी समाजवादी पार्टी में होगी। कैमरा पर्सन आशीष के साथ तौखीर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ। कैबिनेट मंत्री बेबी रानी मौर्य ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के गांवों का दौरा किया है। दरअसल आगरा में लगातार बढ़ रहे यमुना के जलस्तर को देखते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्र के करीब आधा दर्जन गांवों में जाकर कैबिनेट मंत्री ने दौरा किया। उसके बाद वहां तमाम अधिकारियों को मौके पर बुलाकर दिशा निर्देश दिए गए कि जिस तरह से यमुना का जलस्तर बढ़ रहा है, अगर बाढ़ की स्थिति बनती है तो ग्रामीणों को सुरक्षित बाहर निकाला जाए और उनके लिए दवाई और राशन की पूर्ण व्यवस्था की जाए। दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री ने जहां पानी भरा हुआ था वहां खुद ही पानी में घुस के वहां जाकर दौरा करने लगी और उसके बाद यमुना क्षेत्र में स्टीमर के द्वारा उन्होंने दौरा किया। दौरे के दौरान तमाम क्षेत्र के लोगों से कहा कि अगर बाढ़ जैसी स्थिति बनती है तो सरकार द्वारा जो अधिकारी नियुक्त किए गए हैं उन अधिकारियों के बताए स्थान पर, सुरक्षित स्थान पर सभी लोगों को चले जाना चाहिए, जिससे कि कोई जनहानि और कोई गंभीर मामला ना बने। तो दौरे के दौरान कैबिनेट मंत्री ने तमाम अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकार द्वारा मिलने वाली हर सहायता ग्रामीणों तक पहुंचाई जाए, जिससे कि ग्रामीणों को कोई दिक्कत ना हो। जिसके बाद दौरे के बाद केंद्रीय कैबिनेट मंत्री ने बताया कि जो अधिकारी हैं उन्हें दिशा निर्देश दिए गए हैं और आगे प्रदेश के मुखिया सीएम योगी आदित्यनाथ से बात कर लोगों को हर संभव मदद दिलाई जाएगी और मुआवजा दिलाया जाएगा। ब्रज किशोर शर्मा, जनता टीवी, आगरा। ये सेमी हाई स्पीड सुपरफास्ट ट्रेन जो है वंदे भारत एक्सप्रेस है। आज जो है भोपाल के करवाई स्टेशन के पास इसमें आग लग गई C14 कोच में, और उससे इसकी बैटरी आग लगने के बाद कोच धू करे जलने लगा। खैर यात्रियों को ट्रेन रोक करके उतार लिया गया, किसी यात्री को कोई नुकसान नहीं हुआ। अब सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जब ट्रेन पूरे दिन ऐसे यहाँ चारबाग स्टेशन प्लेटफॉर्म पे खाली खड़ी रहती है और स्टार्ट है, ट्रेन लगातार मैं देख रहा हूँ ट्रेन स्टार्ट भी है, और तो ऐसे में जो कुछ न कुछ स्थितियां ऐसी बता रही हैं कि जो है कहीं ना कहीं बैटरी हीट हो रही है या क्या हो रहा है, जैसे उस कोच में आग लगी। तो लखनऊ से गोरखपुर भी चलने वाली वंदे भारत पूरे दिन चारबाग स्टेशन में ऐसे ही खड़ी रहती है। अब रेलवे कैसे इसकी सुरक्षा का इंतजाम करता है, कैसे इस ट्रेन में किसी तरह ऐसी घटना न हो, ये भी अपने आप में एक जो है प्रश्न उठ रहा है, क्योंकि पूरे दिन धूप में ट्रेन खड़ी है, ना कोई इसका शेड है ना कुछ है, और स्टार्ट खड़ी है। ये भी नहीं है कि ये ट्रेन बंद है, ये लगातार स्टार्ट ट्रेन खड़ी है। और अभी हमने ड्राइवर से पूछा तो उनका कहना था कि जो ट्रेन धुलाई हुई है इस कारण स्टार्ट की है, लेकिन धुलाई से स्टार्ट का मामला समझ नहीं आया। तो अब देखना यह है कि कैसे रेलवे इसकी सुरक्षा करेगा, किस तरह वंदे भारत को जो है ऐसे सेट में क्यों नहीं खड़ा किया जा रहा है कि जहां पे इसकी सुरक्षा बेहतर हो सके। और यहाँ मैं लगातार प्लेटफॉर्म पे वंदे भारत के आर पार लोग आते जाते रहते हैं, किसी का कोई रोक टोक नहीं है। तो ये देख करके लग रहा है कि कहीं ना कहीं इसकी सुरक्षा की जरूरत है, और रेलवे इसकी सुरक्षा कब तक कर पाता है, इसके लिए सेट कब तक मुहैया करा पाता है, ये अपने आप में एक सवाल है। कैमरामैन आशीष कश्यप के साथ TN मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। पर्वत पर बसी भगवान राम की तपोस्थली चित्रकूट के लिए आज का दिन बेहद खास और उत्साह भरा रहा।
दरअसल योगी सरकार ने भगवान राम की तपोस्थली पर आज हेलीकॉप्टर से फूल बरसाए। मेरठ, काशी और सहारनपुर की तर्ज पर यहाँ पर भी फूल बरसाए गए। अमावस्या है, सावन का दूसरा सोमवार है। इसके चलते योगी सरकार ने तकरीबन 10 लाख श्रद्धालुओं पर यहाँ 5 किलोमीटर विमान से फूलों की वर्षा की। इसके अलावा सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो 8 जोन और 16 सेक्टर 400 पुलिसकर्मी इस पूरे मेला व्यवस्था को देख रहे थे। डीएम और एसपी की बात करें तो लगातार भ्रमण पे थे, कहीं भी कोई घटना नहीं हुई और साथ ही जाम की वजह से लोगों को भी इधर उधर जूझना पड़ा। बाईपास न होने की वजह से भी लोगों को जाम का सहारा लेना पड़ा और जाम की झाम से जूझना पड़ा। फिलहाल मेला सकुशल संपन्न कराने के लिए एसपी और डीएम के लिए खासी चुनौती है, क्योंकि 10 लाख श्रद्धालु चित्रकूट में आज से कल तक दर्शन करेंगे और फिलहाल क्या कुछ होगा यह आगे देखने वाली बात होगी। संजय साहू, जनता टीवी, चित्रकूट। संगम नगरी प्रयागराज में अब कुम्हारों को 2 वक्त की रोटी भी जुटाना मुश्किल हो गया है। बता दें, जिस तरह से चाइना के मिट्टी के बर्तन आ गए हैं और चाइना जिस तरह से मार्केट पे कब्जा कर रहा है, उससे कुम्हारों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। उनके नॉर्मल बर्तनों को अब कोई पूछता नहीं है, ऐसा कुम्हारों कहना। वहीं बलुआ घाट क्षेत्र में रहने वाले कुछ कुम्हारों को तो इलेक्ट्रिक चाक सरकारी योजना के तहत मिल गई है, मगर अभी कुछ को नहीं मिल पाई है और उन्होंने कई बार फॉर्म भी भरा, जिसके कारण उनको अभी तक फॉर्म भरने के बाद भी नहीं मिल रही है और वे काफ़ी परेशान है। और वहीं उनका कहना है कि सरकार को इस पर सोचना चाहिए कि जिस तरह से चाइना बाजार में हावी हो रहा है, यहाँ के लोकल कुम्हार अब परेशान है। और सबसे बड़ी बात है, वे दूसरा काम भी नहीं कर सकते, क्योंकि बाप दादा के समय से वो काम करते चले आ रहे हैं और उनको अशिक्षित होने के कारण और उनके पास एजुकेशन ना होने के कारण वे और दूसरा काम भी नहीं कर सकते। ऐसे में कुम्हारों ने सरकार से भी मदद की गुहार लगाई है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। कानपुर देहात में सड़क सुरक्षा पखवाड़े की हुई शुरुआत। यूपी राज्य मंत्री प्रतिभा शुक्ला ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहनों को किया रवाना। आपको बता दें कि यातायात नियमों के प्रति जागरूक करने के लिए जिले में तमाम प्रयास किए जाते हैं। कभी यातायात माह चलाया जाता है तो कभी सड़क सुरक्षा सप्ताह और आज सड़क सुरक्षा पखवाड़े की शुरुआत हुई है। यह अभियान 31 जुलाई तक चलेगा। आपको बता दें कि मुख्यालय में 2 पहिया वाहन सहित 4 पहिया जागरूकता वाहनों को रवाना किया गया है। उत्तर प्रदेश सरकार की राज्य मंत्री ने जानकारी देते हुए बताया कि जनपद के सभी कोने कोने तक यह जागरूकता वाहन जाएंगे और लोगों को यातायात नियमों के प्रति जागरूक करेंगे। राज्य मंत्री ने जानकारी देते हुए यह भी बताया कि लोगों को यातायात नियमों का पालन करते हुए गाड़ी चलानी चाहिए। कभी भी अपने नाबालिग बच्चों को वाहन नहीं देना चाहिए, कभी भी ड्रिंक कर वाहन नहीं चलाना चाहिए, जिसके चलते कहीं न कहीं हादसे में किसी व्यक्ति की अगर जान जाती है तो उसका पूरा घर बर्बाद हो जाता है। अगर यातायात नियमों का पालन करेगा तो उसकी उम्र लंबी होगी और वह अपने परिवार के साथ सुखद यात्रा भी करेगा। देखना यह होगा कि आज शुरुआत इस सड़क सुरक्षा पखवाड़े की हुई है, इसका कितना असर कानपुर देहात की जनता पर पड़ता है और कितना लोग नियमों को मानते हैं। कानपुर देहात से गौरव शुक्ला, जनता टीवी। शहर कोतवाली मैनपुरी में दबंगों की दबंगी सामने आई है। हाल ही में एक मामला शहर कोतवाली के बिसात खाना लोहा मंडी का देखने को मिला है। एक तेजी से वायरल हो रहे वीडियो में दबंग गुंडे जबरन घर में घुसकर दबंगी करके मकान मालिक का सामान फेंककर उसको घर से बेदखल कर रहे हैं। उस वीडियो में ये भी दिख रहा है कि दबंग किस तरीके से सीसीटीवी कैमरे को, डीवीआर को और सामान को लूट कर ले जा रहे हैं। हालांकि पूरे मामले पर जिला प्रशासन या पुलिस प्रशासन कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है। जब पीड़ित पक्ष ने अपनी कोतवाली में तहरीर दी है तो उल्टा ही उस पीड़ित के ही खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया है। हालांकि पीड़ित की तरफ से भी एक मुकदमा दर्ज किया गया है जो हल्की धाराओं में करके दिखाया है। हालांकि अब देखने की बात कब होगी कि पीड़ित को न्याय मिल पाएगा या ऐसे ही बढ़ता रहेगा। क्या यही है योगी राज? योगी राज में जहां भू माफियाओं को लेकर एक योगी जी का बुलडोजर चल रहा है और सख्त कानूनी कार्रवाई की बात चल रही है, तो ऐसे में एक ये मैनपुरी जनपद का बेहद दिलचस्प देखने का नज़ारा है और ये वीडियो वायरल हो रहा है। इसको देखकर आप हैरान हो जाएंगे किस तरीके से दबंगी दिखाकर उस घर में घुसकर जबरन कब्जा कर रहे हैं। नदीम सिद्दीकी, जनता टीवी, मैनपुरी। विधायक इरफान सोलंकी की मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं।
इसी घटनाक्रम में आज उनकी पत्नी जाजमऊ थाने पहुंची तथा उनकी राइफल जमा की, जिसका की लाइसेंस निरस्त हो चुका है। आपको बता दें कि इरफान सोलंकी का लंबा आपराधिक इतिहास रहा है। इसी वजह से पुलिस ने उनके सभी लाइसेंस को निरस्त करने की संस्तुति डीएम कोर्ट में की थी, जो कि मंजूर हो गई और सारे लाइसेंस उनके निरस्त हो गए हैं। इसी घटनाक्रम में आज उनकी पत्नी जाजमऊ थाने पहुंची तथा उनकी राइफल को जमा कराया। हालांकि उनकी पत्नी ने न्यायपालिका पर भरोसा जताया कि जल्दी ही उनके पति दोष मुक्त होंगे तथा बाहर आएंगे। उनको न्यायपालिका पर पूर्ण भरोसा है। कैमरा पर्सन हनुमान सिंह के साथ जनता टीवी से आरती त्रिपाठी, कानपुर। आगरा में भी अब यमुना का डर लोगों को सताने लगा है। यमुना का ये रौद्र रूप आप देख सकते हैं। मेरे पीछे का नज़ारा, ये ताजमहल के ये पीछे का नज़ारा, ये दशहरा घाट, यहाँ ये इस दशहरा घाट का ये पूरा नज़ारा है, जहाँ ताजमहल की जो दीवार है उसको पूरी तरह यमुना का जल छू चुका है। हम बात कर लेते हैं दशहरा घाट पे भगवान शिव के मंदिर की। तो मंदिर पे आप देख सकते हैं, यहाँ मंदिर का आज भगवान शिव का सोमवार का दिन है, जो कि आज सावन के सोमवार पर यहाँ तमाम श्रद्धालुओं की यह भीड़ लगी रहती थी। तमाम लोग यहाँ दशहरा घाट पर भगवान शिव के ये प्रसिद्ध मंदिर की यहाँ पूजा अर्चना करने आते थे, लेकिन प्रशासन के द्वारा यहाँ लोगों को आने जाने में, घाट तक आने जाने में रोक लगा दी है। फिलहाल हालांकि 1-2 लोग ही यहाँ पहले से जो पूजा अर्चना कर रहे हैं, वो यहाँ भगवान शिव की जो अभिषेक है वो यहाँ किया जा रहा है 2 लोगों के द्वारा। लेकिन यहाँ साफ तौर से यहाँ यमुना का जल पूरी तरह यहाँ यमुना अपने रौद्र रूप पे है और जो किनारे की जो चौकियां हैं उनको भी खाली करा दिया गया है। अगर बात करें प्रशासन की, तो यहाँ पुलिस प्रशासन, जो पुलिस के कर्मचारी हैं, उनको भी यहाँ तैनात कर दिया गया है। अब आगे देखते हैं कि आगे यमुना का जो जल है प्रत्येक घंटे में लगातार इसमें बढ़ोतरी देखी जा रही है। तो बिल्कुल यहाँ आप तस्वीरें जो देख रहे हैं ये बिल्कुल ही भयानक है। ये लोगों को डराने वाली एक तस्वीर ये यमुना के घाट की है, दशहरा घाट की, यहाँ देखने को मिल रही है। अपने सहयोगी मुकेश के साथ ममता भारद्वाज, जनता टीवी, आगरा। शाहजहांपुर की जलालाबाद पुलिस को उस समय बड़ी सफलता मिली जब पुलिस ने 1 घंटे में चोरी हुए ट्रक को बरामद कर आरोपी विनोद कुमार सिंह को गिरफ्तार किया। साथ ही उसके कब्जे से 1 देसी तमंचा व 1 कारतूस बरामद किया। दरअसल जलालाबाद के रहने वाले विशाल गुप्ता का ट्रक क्रांति फिलिंग स्टेशन जलालाबाद में खड़ा हुआ था और वहां से उनका ट्रक चोरी हुआ। विशाल गुप्ता ने कोतवाली जलालाबाद में तहरीर दी और मामला पंजीकृत कराया। पुलिस ने जांच शुरू की। तभी पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि चोरी हुआ ट्रक मदरापुर क्षेत्र की तरफ जा रहा है। पुलिस ने आनंद फानन में ट्रक का पीछा किया और खाई खेड़ा पुलिया के पास ट्रक को बरामद किया। जब पूछताछ पे पुलिस ने आरोपी विनोद कुमार सिंह से पूछा तो उन्होंने बताया कि वह कबाड़ में ट्रक को कटवाने ले जा रहा था। फिलहाल पुलिस के इस सराहनीय कार्य की चर्चा क्षेत्र में जोरों पर है। राजीव शुक्ला, जनता टीवी, शाहजहांपुर। आज सावन का दूसरा सोमवार है, जो कि प्रतापगढ़ जिले में बाबा बेलकरनाथ धाम, बाबा घुशनाथ धाम में प्रयागराज से चलकर दर्शन करने के लिए शिव भक्त निकल पड़े हैं। वहीं जलाभिषेक आज सुबह से ही 4 बजे से ही बाबा घुशनाथ धाम, बाबा बेलकरनाथ धाम में हो रहा है। आप देख सकते हैं किस तरीके से लंबी लंबी कतारों में लोग लगे हुए हैं और दर्शन करने के लिए उमड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं किस तरीके से शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ा हुआ है। वहीं बीती रात जैसे ही शिव भक्त प्रतापगढ़ में प्रवेश करते हैं और डीजे के धुन के साथ डांस और नाचते गाते नजर आए, वहीं जब बेलकरनाथ धाम और घुशनाथ धाम की तरफ शिव भक्त जा रहे थे तो वहीं जाम लग जाता है। जाम को खाली कराने के लिए तत्काल प्रभाव से प्रतापगढ़ पुलिस अलर्ट हो जाती है और जाम को खाली कराती है। वहीं जाम खाली कराने के बाद शिव भक्तों को तत्काल प्रभाव से मंदिर तक पहुंचाया जाता है, जिसको लेकर भारी सुरक्षा व्यवस्था के साथ शिव भक्तों का मंदिर तक पहुंचाया गया और सकुशल दर्शन भी आज सुबह से ही शाम 4 बजे तक। सहारनपुर में 5 दिन पूर्व भयंकर बाढ़ आई और उस बाढ़ की स्थिति के कारण जिला प्रशासन ने 506 परिवारों को उनके घरों में पानी बढ़ने की वजह से इस राहत शिविर में लाकर रखा था। यहाँ प्रशासन ने सभी खाने पीने, स्वास्थ्य की सारी सुविधाएं इस शिविर में उन लोगों को देने का वायदा किया था। सहारनपुर की बाढ़ की
विकरालता को देखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी भी खुद यहाँ 2 दिन पूर्व आए थे। मुख्यमंत्री के जाते ही साथ अब यहाँ न डॉक्टर है, न कोई नर्स है, न कोई दवाई है, और इन राहत शिविर में रहने वाले लोगों को भी कहा जा रहा है कि आप अब अपने अपने घरों पर जाइए। इन सभी लोगों का कहना है कि मुख्यमंत्री जी ने हमें आश्वासन दिलाया था कि हमारे खाने पीने और रहने की सारी व्यवस्था की जाएंगी, लेकिन अब प्रशासन के पटवारी आकर इनको कह रहे हैं कि अब आप यहाँ से अपने अपने घर जाइए, अब आपका यहाँ कोई काम नहीं रहा है। अब देखना यह है कि मुख्यमंत्री के वादों को सहारनपुर का प्रशासन पूरा करता है या नहीं, या इन बाढ़ पीड़ितों को आंसू पहुंचे बगैर ही प्रशासन इनके घरों में वापस भेज देता है। ओवर, महेश भार्गव, जनता टीवी, सहारनपुर।